क्या कहेंगे आज? आज का कार्यक्रम केसरी दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हो रहा है और मैं तो बस एक लाइन में यही कहूँगी कि एक बहुत अच्छी पहल है जो हमारे केसरवानी समाज के महान विभूतियों ने इसको किया है मिल करके। ये ट्रस्ट में कई लोग हैं और इसमें है कि एक नई पहल है। आज जो शादी एक समस्या बन रही है, शादी शुरुआत भी और शादी के बाद भी हम झेलते हैं इसको, हमारी बेटियां झेलते हैं, हमारे बेटे झेलते हैं। अभी एडवोकेट जी खुद उन्होंने सुसाइड कर लिया। लड़कियां कहीं 35 टुकड़ों में, कहीं 55 टुकड़ों में बंटती है। ये सब का यही है कि हम समझदारी से काम करें, अपने लड़के लड़कियों के लिए जीवन साथी की तलाश बहुत सूझबूझ के साथ करें और इसके लिए इस कार्यक्रम को रखा गया। इस ट्रस्ट की स्थापना की गई है तो इसमें युवक युवतियों का परिचय होगा और ये एक ऐप लॉन्चिंग है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप की लॉन्चिंग है जिसमें हम अपने बेटे बेटियों के प्रोफाइल को उसमें हम डालेंगे और उस प्रोफाइल के जरिए हम लड़के पहले अगवा होते थे, अब अगवा जी हाँ अगवा होते। अगवा में बहुत गड़बड़ी होती थी। अगवा कभी उस पार्टी से मिला होता था, कभी उस पार्टी से, वो बेईमानी कर जाते थे, पैसे से बिकते थे। और ये लॉन्च नहीं बिकेगा, इसमें सब पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं तो ये हम लोग बिकेंगे नहीं, क्योंकि हमने देख लिया विवाह का अंजाम को देखा और आज सिहरन सी होती है उस अंजाम को याद करके। इसीलिए हमने इस ट्रस्ट की स्थापना की है और इस ट्रस्ट के लास्ट में हम लोग ये केसरी दर्पण ये कवर पेज का विमोचन भी होगा जिसमें हमारे समाज के महान विभूति हैं, उनकी तस्वीर होगी। इसी तरह करके हम अपने सभी समाज के महान विभूतियों को आदर देते हैं इस माध्यम से। तो कितनी सुविधा होगी ऐप लॉन्चिंग हो रही है? पहले एक अगवा होता था लेकिन अगवा में ऐप बनता है, क्या केसरी दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हम लोग को बहुत सुविधा मिलने वाला है। हमारे भी बच्चे हैं और शादी विवाह के लेकर तो बहुत इजी हो गया है। हम लोग यहाँ पता कर सकते हैं कि अच्छा लड़का लड़के तो अच्छे होते हैं, लड़की भी अच्छी होती है, पर उनके बारे में जानने के लिए समाज से अच्छा कुछ नहीं होता है, रिलेशन से अच्छा। तो ये हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है, अच्छा आगे चल के बहुत कारगर साबित होगा। हम लोग सब स्वागत करते हैं। सही मैम क्या कुछ कहेंगे आज? ऐप लॉन्चिंग है एकदम ट्रस्ट के बारे में। आज बहुत शुभ घड़ी है। केसरी दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आज एक एंड्रॉयड लॉन्च किया जा रहा है एप्लीकेशन और उसके माध्यम से हमारे समाज और केसरी दर्पण बुक्स का कवर पेज का आज विमोचन हो रहा है ताकि हमारे समाज में जो भी शादी युक्त लड़कियां या लड़के हैं, बच्चे हैं, उनका स्वजातीय लड़कों से शादी और विवाह हो, ताकि हमारे समाज में एक जागरूकता तो है ही, लेकिन एक जगह एकत्रित होकर हम लोग लड़के और अब लड़की का संबंध हम लोग कर पाए, एक दूसरे से बात कर पाए, एक दूसरे का परिचय हो, वो कार्य आगे बढ़े, इसलिए हम लोग सभी आज एकत्रित हुए। मैं प्रियंवदा केसरी, केसरी दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ। आज तो शुरुआत है, आगे हम लोग इसी के संदर्भ में इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे। दहेज प्रथा का विरोध करेंगे। समाज में बिना दहेज कन्याओं का विवाह हो, इस ऐप का यही मतलब है। ऐप का आज लॉन्चिंग कर रहे हैं हम लोग। अपने केसरी दर्पण पत्रिका के मुख्य पृष्ठ का लोकार्पण कर रहे हैं। उस पत्रिका में विवाह योग्य युवक युवती का परिचय रहता है। उस सब बहुत जो काम समाज के भविष्य भलाई का हो, वही काम को हम लोग करते रहेंगे। पंकज केसरी। इंजीनियर शंभुनाथ केसरी, बिहार प्रदेश के सर्वानी वैश्यवा के संरक्षक हूँ। देखिए, केसरी दर्पण की तरफ से युवक और युवती परिचय सम्मेलन आयोजन हुआ है। एक अच्छी पहल है और समाज के अंदर में आज जो बच्ची या बच्चे का जो शादी विवाह का जो मामला है, उसमें काफ़ी परेशानी आती है।
इसलिए केसरी दर्पण की तरफ से, केसरवानी समाज की तरफ से ये व्यवस्था बनाई जा रही है। पहली शुरुआत है हम लोग का, और इसका लाभ समाज के लोगों के निचले स्तर पर जो गांव देहात में रहते हैं उनका भी लाभ आने वाले समय में मिलेगा। और एक मंच पर, एक जगह पर युवक और युवतियां कैसे चूज किया जाए, कैसे सिलेक्शन हो उसका, इसका लाभ समाज के निचले पैदान पर रहने वाले व्यक्ति को भी मिलेगा। और इसकी कोशिश केसरी दर्पण तरफ से हो रही है। केसरी दर्पण के सारे सम्मानित लोगों को बहुत बहुत आभार। दयानंद सरस्वती। सरस्वती जी, आप युवा हैं, अच्छा एक कार्यक्रम में आप भाग लिए, कैसा? बहुत अच्छा लगा और ऐसा होना चाहिए। हम लोग का अपना खुद का बिरादरी का है केसरवानी वैश्य समाज। गरीब बच्ची का शादी हो, शिक्षा हो, इस सब से समाज के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं। जहाँ भी गरीब बच्चियों का शादी के लिए होगे वहाँ पर भी हम लोग सहयोग करेंगे।